हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स रिलेटेड 47 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी एरे के इंटरसेक्ट फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास पीएचपी के अंदर 8 अलग अलग तरीके के इंटरसेक्ट फंक्शंस होते हैं। इंटरसेक्ट का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में कॉमन चीज़ निकालना। तो आइए पहले यहाँ समझते हैं कि एरे के अंदर हम कॉमन चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग एसोसिएटिव एरे हैं, ए और बी। अब आप इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज निकालना चाहते हैं। देखिए, एक कॉमन वैल्यू है संजय और दूसरी कॉमन वैल्यू है मोहन। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एरे इंटरसेक्ट नाम का फंक्शन। और अगर आप वैल्यूज को मैच नहीं करना चाहते, इसकी बजाय आप कीज को मैच करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कॉमन की है ए, उसके अलावा और दूसरी कोई की नहीं है कॉमन। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं एरे इंटरसेक्ट की। ये जितने भी इंटरसेक्ट के फंक्शंस हैं, ये बेसिकली एक नया एरे रिटर्न करेंगे जब हम इस फंक्शंस को यूज करेंगे। और उस नए एरे में एक कॉमन वैल्यू होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, कॉमन की है ए, तो जो नया एरे बनेगा उसके अंदर कॉमन की भी आ जाएगी और उसकी वैल्यू भी। अब आप दोनों ही मैच करना चाहते हैं, मतलब कि कीज भी मैच करना चाहते हैं और उनकी वैल्यू भी। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है संजय और उसकी की भी कॉमन है। तो इनके बेस पे अगर आप नया एरे बनाना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे एरे इंटरसेक्ट एसोक। एसोक मतलब एसोसिएटिव एरे। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकली हम इन सारे इंटरसेक्ट फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने HTML के एडिटर में अपनी एक फाइल बना ली है array.php और इसके अंदर हमने दो एसोसिएटिव एरे भी डाले हैं, A1 और A2। दोनों के अंदर ही कलर स्टोर है और उनकी अलग अलग कीज भी स्टोर है। अब इन दोनों एरेज में से मैं कॉमन वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पे फंक्शन यूज करने वाला हूं जिसका नाम है एरे इंटरसेक्ट। एरे इंटरसेक्ट के अंदर बेसिकली हम दो पैरामीटर पास करेंगे और दोनों ही जो पैरामीटर होने चाहिए वो एरे ही होने चाहिए। तो देखिए, पहला जो हमारे पास एरे है वो है A1 और दूसरा एरे जो है वो है A2। ये देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी इंटरसेक्ट के फंक्शंस हैं ये एक नया एरे रिटर्न करते हैं। तो उसको सेव कराने के लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, न्यू एरे। अब इसको मैं प्रिंट भी करा लेता हूं। तो यहां पर मैं यूज करूंगा प्रिंट आर फंक्शन और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना एरे जो है न्यू एरे। ये देखिए, अब प्रिंट आर फंक्शन की फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल लेता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा इको और इसके अंदर यहां पर मैंने प्री टैग लगा दिया। अब मैं इसी को कॉपी करके इस टैग को क्लोज भी कर देता हूं। ये देखिए, अब ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, ये इन दोनों एरेज में से कॉमन वैल्यू निकालेगा। तो देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहां देखिए, यहां पर इसे दो वैल्यूज मिली हैं कॉमन, रेड और ग्रीन। यहां आके देखते हैं, ये देखिए रेड भी था इसमें और ग्रीन भी था, मगर ग्रीन की जो कीज हैं वो दोनों डिफरेंट है, मगर इसने यहां पर सिर्फ मैच किए हैं वैल्यूज। और अगर देखिए, मैं जैसे यहां पर दोनों में ही कलर रेड आ रहा है, मैं पहले वाले का रेड का आर को कैपिटल कर देता हूं और फाइल को सेव करता हूं। तो देखिए, यहां पर अब रेड आना बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। जो हमारा एरे इंटरसेक्ट फंक्शन है ये केस सेंसिटिव है। ये बिल्कुल वही मैच करेगा जहां पर वैल्यू जो है बिल्कुल सेम हो और उनकी डाटा टाइप भी बिल्कुल सेम हो। तो देखिए, मैं दोबारा से इसे रेड छोटा ही कर देता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम अगर एक से ज्यादा एरेज को कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। मैंने यहां पर नीचे एक एरे बनाया हुआ एक्स्ट्रा और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं A2 के बाद। ये देखिए, अब इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं तो यहां पे जस्ट मैं एक तीसरा पैरामीटर भी पास कर दूंगा A3। और ये देखिए, यहां पर मैंने अपना थर्ड एरे जो है A3 उसको भी यहां पर इंटरसेक्ट फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर लिया। अब मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, इसने यहां पर तीनों एरे के अंदर एक कॉमन की वैल्यू निकाली है जिसका नाम है रेड। यहां हम देखते हैं, ये देखिए, यहां पर भी रेड था, यहां पर भी रेड था A2 में, और A3 के अंदर भी यहां पे रेड था। और इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो तीनों एरे के अंदर एग्जिस्ट करती हो। देखिए, यहां पर येलो है, येलो मगर A2 में नहीं है, A1 में है, लास्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि हम तीन एरेज या तीन से ही ज्यादा भी एरेज का कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं इस एरे को रिमूव कर देता हूं और यहां आकर जो हमारा ये एंट्री करी थी इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। फाइल को मैंने सेव किया। अब जैसे हमने देखा, यहां पर हमने दो एरेज की वैल्यूज को मैच करने के लिए यहां फंक्शन यूज किया था एरे इंटरसेक्ट।
अब इसी तरह हम यहाँ पर दो एरेज की अलग अलग कीज को भी मैच कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन के आगे लिखूंगा एरे इंटरसेक्ट अंडरस्कोर की। तो ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये दोनों एरेज की कीज मैच करेगा। देखिए यहाँ पर जैसे ए यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर डी भी A1 में भी है और A2 में भी डी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर डी की वैल्यू जो है वो है येलो और यहाँ पे है पर्पल। तो जो ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा वो करेगा A1 की, जो इसे पहला एरे मिलता है उसकी वैल्यूज निकाल के देता है हमारे को। तो देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसने A की वैल्यू दे दी रेड और डी की वैल्यू दे दी येलो। इसने बेसिकली यहाँ पर दोनों कीज को मैच किया है, ए और डी को। ये दोनों ही जो कीज थी दोनों एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसने कॉमन कीज निकाली हैं और जो वैल्यू रिटर्न करी है वो करी है A1 की, जो इसे पहला एरे मिलता है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पर दोनों चीजें मैच करना चाहते हैं, की भी और वैल्यू भी, दोनों एरेज की, तो यहाँ पर हम तीसरा फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है एरे इंटरसेक्ट एसॉक। ये फंक्शन दोनों एरेज के अंदर कीज भी मैच करेगा और वैल्यू भी, जहां दोनों मैच करेंगी उसका ये नया एरे निकाल के दे देगा हमारे को। देखिए मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू आ रही है रेड, इसकी जो की है ए, ये भी दोनों एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है। यहाँ जाके आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ की भी मैच कर रही है और उसकी वैल्यू भी मैच कर रही है। अब इसके बाद हम अपना चौथा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है एरे इंटरसेक्ट यू एसॉक। यू का मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। आइए पहले इनका मतलब समझते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग एसोसिएटिव एरे हैं ए और बी। मैं इन दोनों एरेज के अंदर मैच करना चाहता हूँ उनकी वैल्यूज और कीज, मगर उसको मैच करने के लिए मैं यहाँ पर अपना खुद का फंक्शन यूज करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं उन दोनों को कंपेयर करने का कोड लिखूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर भी एरे इंटरसेक्ट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। देखिए उसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन आता है एरे इंटरसेक्ट यू एसॉक। यहाँ पर जो यू है उसका बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है यूजर डिफाइंड, मतलब कि हम इसके अंदर खुद का बना हुआ फंक्शन डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली तीन पैरामीटर आते हैं, पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर दोनों ही एरेज होते हैं, और जो इसके अंदर थर्ड पैरामीटर होता है वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया कंपेयर फंक्शन, आप जिस मर्जी नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं और उसको बाहर जाके कहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे इन दोनों एरेज को मैच करने का। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं इंटरसेक्ट के साथ उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडिटर में आकर मैं अपना पहला फंक्शन यूज करता हूँ जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा यू एसॉक। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल लगा दिया यू एसॉक इंटरसेक्ट के बाद। अब इसके अंदर बेसिकली तीन पैरामीटर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर दो एरे आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं तीसरा पैरामीटर डाल देता हूँ जिसका नाम है फंक्शन। तो मैं कोई एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दूंगा और उसका नाम मैं जैसे ले लेता हूँ कंपेयर। अब ये फंक्शन रन कैसे होगा, बेसिकली जैसे हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर हम दो एरे पास करेंगे और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन को कहीं पर हमारे को डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर जाकर ये फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया कंपेयर नाम का, जिसको एज ए पैरामीटर दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे दे दिए हैं ए और बी। ए के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A1 एरे की और बी के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे हम A2 की। अगर हम यहाँ पर दो से ज्यादा एरेस को कंपेयर करना चाहते हैं तो उतने ही हमारे को यहाँ पे एज ए पैरामीटर के लिए वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब मैं इस फंक्शन के अंदर आकर यहाँ पर अपनी एक कंडीशन बनाता हूँ जिसमें मैं मैच करूंगा A1 और A2 को। देखिए मैंने यहाँ पर इफ की कंडीशन बनाई है और मैं ए और बी की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 = 2 का यूज किया है। इसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यूज जहां जहां पर मैच करेंगी और जहां जहां पर इनकी की भी मैच करेगी और इनकी डाटा टाइप भी मैच करेगी, सिर्फ वही वाली वैल्यूज उठाएगा और एक नया एरे रिटर्न कर देगा। और इसके अंदर आकर यहाँ पर मेरे को लिखना होता है रिटर्न 0। इस 0 का क्या मतलब है, बेसिकली हम यहाँ पर जब दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, दो एरेस की वैल्यू को, तो उसमें तीन रिजल्ट निकल के आते हैं 0, 1 या -1। 0 का मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज कहीं ना कहीं मैच हो गई हैं। 1 का मतलब होता है कि a की वैल्यू b से बड़ी है, और अगर -1 आता है तो इसका मतलब है a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू से छोटी है। तो इसके अलावा जो 1 और -1 वाली वैल्यूज हैं उनके लिए भी मेरे को एक कंडीशन बनानी पड़ेगी इससे नीचे। तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ एक कंडीशन में अगर a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है b से,
तो यहाँ पर मैं टेनरी ऑपरेटर का यूज करूंगा, जो टेनरी कंडीशन ऑपरेटर होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था। अगर ए की वैल्यू है बी से बड़ी तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा 1, और अगर छोटी है तो रिटर्न कर देगा -1। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए जो ये फंक्शन है टोटली कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न ही कर रहा है, या वो रिटर्न करेगा 0 या 1 या -1। अगर वो 0 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कोई मैच मिला है और वो एक नया एरे रिटर्न कर देगा, और अगर उसको वैल्यू मिलेगी 1 या -1 तो वो कुछ भी आउटपुट में नहीं दिखाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर इसने हमारे को रिटर्न कर दिया रेड कलर, और उसकी की है ए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सर्च किया है वो है इंटरसेक्ट एसोसिएटिव एरे, और यू लगाया उससे पहले, इसका मतलब है यूजर डिफाइंड। यहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो इसने मैच करके वो दिया जहां पर की भी मैच कर रही है, ये देखिए की भी मैच कर रही है और इनकी वैल्यूज भी मैच कर रही है, रेड और रेड। तो यही यूज होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस का। जैसे मैंने यहाँ पर खुद का फंक्शन बनाया है, यहाँ पर मैं पीएचपी के स्ट्रिंग फंक्शंस भी यूज कर सकता हूं। मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज किया है स्ट्रिंग केस सीएमपी। सीएमपी मतलब कंपेयर। ये केस को कंपेयर करता है, जहां पर देखिए यहाँ पर जैसे दोनों वैल्यूज स्मॉल कैप्स में लिखी हुई है और इनकी वैल्यूज भी स्मॉल कैप में, जहां पर ऐसे मैच करेगा वहीं पर उसको वैल्यू वो रिटर्न करेगा। ये फंक्शंस बेसिकली अभी मैंने आपको बताए नहीं है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मैं अभी आपको फाइल सेव करके सिर्फ इसका एक डेमो दे रहा हूं। ये देखिए यहां पर इसने मैच किया कि रेड वैल्यू मैच हुई है और की भी मैच हुई है। अगर मैं इसकी वैल्यू को देखिए, मैं यहां पर आर बड़ा भी कर देता हूं और फाइल को सेव करके दिखाता हूं, तो देखिए कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे फंक्शन है स्ट्रिंग केस सीएमपी, ये केस सेंसिटिव फंक्शन है। ये बिल्कुल वही मैच करेगा जहां पर दोनों की वैल्यूज मैच करती होंगी एज ए स्मॉल कैप। तो अभी मैं यहां पर वही फंक्शन लगा देता हूं कंपेयर। अब मैं आपको दिखाता हूं जैसा ये फंक्शन है, इसी नाम का एक और फंक्शन भी है जो सेम ही वर्किंग करता है, बस उसमें आपको यू यहां नहीं लगाना, उसको इंटरसेक्ट से पहले लगा देना है। ये देखिए ये भी पीएचपी के अंदर एक फंक्शन है, दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल हूबहू सेम है। मैं फाइल को यहाँ पे सेव करता हूं, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। इसका मतलब ना ही कोई वैल्यू मैच कर रही है, ना ही उसकी कोई की मैच कर रही है। मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर जो रेड था हमने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसको मैं छोटे में लिख लेता हूँ। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न होगी रेड, और उसकी की भी मैच कर रही है ए। तो आपने देखा हम यू यहाँ पर भी लिख सकते हैं इंटरसेक्ट से पहले। अब इसके बाद मैं आपको एक और ऐसा ही फंक्शन दिखाता हूँ जो यूजर डिफाइंड है। मैं यहाँ से यू हटा देता हूँ, और यहाँ पर कीज को मैच करने के लिए मैं एक फंक्शन लिख लेता हूँ, और उससे पहले यहाँ पर आपको की से पहले यहाँ पर आपको लगाना है यू, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे हम इसे। यहाँ पर A1 पास किया और A2, और यहाँ पर हमने एक फंक्शन पास कर दिया कंपेयर। कंपेयर फंक्शन के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, और ये देखिए जहां पर इसको सेम कीज मिली हैं दोनों एरेज के अंदर, वो वाली वैल्यूज इसने रिटर्न कर दी। देखिए ए और डी जो दो कीज हैं ये दोनों ही एरे के अंदर थी, मगर जो इसने वैल्यूज रिटर्न करी हैं ये दोनों एरे 1 से करी हैं। ये देखिए येलो यहां पर था, मगर यहां पर डी जहां पर कॉमन था, यहां पे A2 के अंदर पर्पल वैल्यू थी। तो बेसिकली जब भी हम इंटरसेक्ट फंक्शन यूज करते हैं तो ये कंपेयर करने के बाद एरे 1 की वैल्यू देता है। अब इसी तरह एक और फंक्शन है जो सिर्फ वैल्यूज को मैच करने के लिए होता है। यहां पर हम इंटरसेक्ट से पहले यहां पे लगा देंगे यू, और इसके अंदर भी हम यूजर डिफाइंड एक फंक्शन बना देंगे, और फंक्शन के अंदर आपको कुछ भी कोड चेंज नहीं करना है। तो ये फंक्शन बेसिकली हमारे को रिटर्न करेगा एक नया एरे जहां पर दोनों एरेज की वैल्यूज मैच करेंगी, सिर्फ कीज को मैच नहीं करेगा ये फंक्शन। ये देखिए जहां पर इसको दोनों कीज सेम मिली हैं दोनों एरेज में, वही वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रेड और ग्रीन। यहां पर जाके देखिए रेड भी था दोनों में और दोनों में ग्रीन भी था, मगर ग्रीन की जो कीज हैं वो डिफरेंट थी। अब हमारे पास एक लास्ट फंक्शन बचा है जिसके अंदर हम लिखते हैं एरे यू इंटरसेक्ट एंड यू एसॉक। यहां पर जो यू का यूज है ये दोनों जगह होगा, यहां पर भी और लास्ट में भी। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी दोनों एरेज को ही मैच करेगा, और क्योंकि ये एसोसिएटिव एरेज के लिए बना है तो दोनों में कीज भी मैच करेगा और उनकी वैल्यूज भी। मगर उसके लिए हम यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस लेंगे। कीज को मैच करने के लिए पहला फंक्शन बनेगा, और उसकी वैल्यूज को मैच करने के लिए एक दूसरा फंक्शन हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा जो एज ए चौथा पैरामीटर होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ कंपेयर वैल्यू। ये देखिए
अब मैं इस नाम का भी एक फंक्शन ऊपर बना लेता हूं, तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर जस्ट इसका नाम चेंज कर देता हूं। अंदर का कोड चेंज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन वैल्यूज ही मैच करेगा और ये वाला फंक्शन सिर्फ कीज मैच करेगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हमें 4 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं इसके अंदर। पहले तो 2 एरेज के नेम, और उसके बाद जो हमारा पहला फंक्शन यहां पे हम लिखेंगे वो कीज को मैच करेगा, और जो दूसरा फंक्शन होगा वो सिर्फ वैल्यूज को मैच करेगा। तो देखिए मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए इसने यहां पर वैल्यूज भी मैच करी है और उसकी की भी। और इन दोनों को मैच करने के लिए हमने अलग अलग फंक्शन बनाए हैं, कंपेयर और कंपेयर वैल्यू। तो यहाँ पर जितने भी इंटरसेक्ट के साथ यूजर डिफाइंड फंक्शन हैं बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, ज़्यादा क्या यूज़ ही नहीं होते हैं। मगर जो हमने स्टार्टिंग में 3 फंक्शंस किए थे, एरे इंटरसेक्ट की और एरे इंटरसेक्ट एशॉक, ये तीनों ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।